नमस्कार, मैं प्रिया सेठ। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि के विषय में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिवर्तन मतलब विकार होता है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। चलिए इससे हम समझते हैं। इसका डिफिनेशन जो हमने लिखा है इसी को हम छोटे में समझते हैं। व्यंजन धन स्वर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, व्यंजन आया हुआ है त और यहाँ पे एक स्वर है, तो दोनों पार्ट में से एक पार्ट हमारा व्यंजन है, तभी ये बनेगा हमारा व्यंजन संधि। और दूसरा है स्वर धन व्यंजन, जैसा कि हमने ऊपर ही बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्वर में जो अ आ रहा है एक स्वर है, यहाँ पे है धन का यहाँ पे सिंबल है और एक व्यंजन है छ, तो स्वर और व्यंजन मिलकर व्यंजन बन जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी है व्यंजन प्लस व्यंजन, तो सम यहाँ पे देख रहे हैं आप हलंत लगा हुआ है, स्वर इसमें से निकल गया है, तो इसलिए ये बचा आपका व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन हो गया है। तो इसी को हमने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया है और कुछ भी नहीं, दोनों एक ही है। अब हम समझते हैं उसके आगे व्यंजन संधि के नियम। इससे पहले हम इसी को एक बार फिर से समझा दें आपको कि अगर हम विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों पार्ट में से, मतलब जो पहला शब्द होता है दूसरा शब्द जो होता है, तो दोनों जो जिसको मेल करते हैं, हमने पहले ही आपको बताया, जो हम मिलाते हैं आपस में, जो ध्वनियाँ मिलाते हैं, दोनों ध्वनियों में से दोनों ध्वनियाँ व्यंजन भी हो सकती हैं या फिर एक पार्ट व्यंजन का होना अनिवार्य होता है, तभी हमारा व्यंजन संधि का निर्माण होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। और व्यंजन संधि के भी कुछ नियम है, तो इसको देखिए। पहला इसका नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग आ गया है, तो वर्ग तो आप सभी जानते होंगे, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त तथा प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जैसे एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर डिटेल्स में इसको हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है दिग्विजय, दिग्विजय, तो हमने इसका विच्छेद किया, दिग धन विजय। अब देखिए ये हम सोचेंगे कि कैसे यहाँ का ग यहाँ पे क हो गया, तो यही यहाँ पे देखिए है ना, जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो पहला वर्ग है ये, क वर्ग का पहला वर्ण है और हमने यहाँ पे विजय लिखा हुआ है। तो जब क व से मिला तो क जो था वो अपने में तीसरे वर्ग में परिवर्तित तो हो गया। जैसे देखिए क, ख और ग। तीसरा क्या होता है? क वर्ग का 1 2 3, जो तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा वर्ग, क वर्ग का तीसरा जो वर्ण है, देखिए यहाँ पे क का ग हो गया है। अब चलिए इसको समझते हैं। जो हम यहाँ पे समझाएं इसी को हम बहुत छोटे में और इसी के थ्रू हम डिफिनेशन भी इसका समझ लेंगे। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण धन वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, य र ल व ह या कोई स्वर हो, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग का तीसरा वर्ण। यदि दो हम, चलिए पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण से। जैसे हमने लिया है एक शब्द आजादी, तो आजादी का हमने विच्छेद किया, क्या किया हमने? अच धन आदि। क्या हुआ है? अच धन आदि। तो यहाँ पर देखिए जो अच का च है व्यंजन, च धन आ, आदि का आ हमने लिया है, तो च का क्या हो गया है? जा हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो यहाँ पर देखिए च वर्ग का पहला वर्ण है च, और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद प्लस ये जो है धन का सिंबल हमने यहाँ पे लगाया चिन्ह, और ये भी कह रहा है इसी में कि कोई स्वर, तो एक स्वर आया हुआ है आ, तो बराबर क्या हो गया है? जा, मतलब च ज हो गया और आ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे आ लगा दिया है। और दूसरा है सद्धर्म। सद्धर्म का देखिए अब हम यहाँ पे कर दिए हैं द का त में, तो सत धन धर्म। जब भी यहाँ पे देखिए ध आया हुआ है, तो ध किस वर्ग का तीसरा वर्ण है? त वर्ग का। त, थ, द और ध, सॉरी ये चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए त के बाद, मतलब त क्या है? त वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद एक चौथा वर्ण आया हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि
वर्ग का पहला वर्ग आ गया, वर्ड आ गया। और चौथा वर्ड क्या है आपका? ध है। तो त के बाद हमने जब ध मिलाया है तो क्या बन गया है? द बन गया है। तो हमारा यहाँ पे हो गया है सद्धर्म। इसी तरह से इसको भी समझ लीजिए। अब चलिए हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम जो है हमारा, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए इसी को हम फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आजादी, तो यहाँ पे च और अ मिल रहा है, तो च के बाद कोई हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वर भी आए तब भी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो च के बाद मतलब च वर्ग का पहला वर्ण है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला, इसको पहला पार्ट समझिए संधि विच्छेद का और इसको दूसरा पार्ट समझिए, और बीच में ये जोड़ने वाला निशान हमने यहाँ पे दिखाया है, दर्शाया है आपको। तो देखिए अब इसको हम समझते हैं अच्छे से। हमने जब च लिया, च है च वर्ग का पहला वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, और यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह, फिर आदि, आदि हमने लिखा तो कोई स्वर है तो कोई स्वर हमने लिखा। तो च जब कोई स्वर से मिला है तो च का हमारा क्या हो गया है? ज हो गया है। इस च का परिवर्तन होगा ज में। ये जो मात्रा लगी हुई है हमने मात्रा यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए अब यही ज जो है हमारा यहाँ पे जा बन गया है ना, ये जा यहाँ पे जा आ गया है। इसी तरह से हम इसको देखेंगे सद्धर्म को भी। जब त वर्ग का, त है पहला वर्ण है त वर्ग का, ये चौथा वर्ण से मिला, ये मिला, इसने इसको मिलाया इन दोनों को, तो त का यहाँ पे द हो गया है, त का द हुआ है। ध वैसे ही रहेगा लेकिन त का परिवर्तन द में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है सद्धर्म। इस त को हमने द बना दिया और ध को हमने वैसा का वैसा रखा। इसी तरह से ये भी। अब चलिए हम दूसरे नियम को समझते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग तो आप समझ ही रहे हैं, वर्ड मीन्स भी समझ रहे हैं। वर्ण मतलब अक्षर होता है, वर्ग मतलब जानते हैं 5 वर्गों में विभक्त होता है हमारा वर्गीय व्यंजन। तो इसको हम देखते हैं कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा। अभी तक तो तीसरे में होता था लेकिन दूसरे नियम में पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। तो जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहला जो शब्द हमें प्राप्त होगा वो होगा जगत, और जो दूसरा शब्द प्राप्त होगा वो होगा नाथ, जगत धन नाथ। तो देखिए पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। त वर्ग है, त वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है? देखिए एक बार हम लिख कर समझ लेते हैं। त, थ, द, ध, ये देखिए पांचवा हमारा क्या आया? न आया। तो यहीं पर आप देख पा रहे हो कि जगन्नाथ का हमने क्या कर दिया है? त के साथ हमने न को मिलाया है। तो पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हुआ है, मतलब त के बाद पांचवा वर्ण आया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? इस त को हमने परिवर्तित करके न में कर दिया है। मतलब ये न तो हमने पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया, लेकिन ये जो न है स्वर रहित यहाँ पे ऐसे है। तो इसको जब त को हम न के साथ मिलाएंगे तो त हमारा आधा न हो जाएगा और ये न वैसे ही रहेगा। अब चलिए इसको हम इसके द्वारा समझते हैं कि कैसे यहाँ पे पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में हो जाएगा। तो वर्ग का पहला वर्ण हमने लिखा है क, च, ट, त और प वर्ग, और ये इसको ये धन का सिंबल, फिर म या न। मतलब जो पहला पार्ट होगा हमारा संधि विच्छेद करने पर, यदि वो वर्ग का पहला वर्ण होगा और जो दूसरा हमारा जो हिस्सा होगा, जो दूसरा शब्द हमें प्राप्त होगा, उसके पहले ध्वनि में म या न आएगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? पांचवें वर्ण में। किसका परिवर्तन होगा? वर्ग के पहले वर्ण का। पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाएगा। जैसे देखिए वाक धन मय क्या हो गया है? बराबर वांग्मय। अब अंगा कैसे आ गया इसको देखिए। हमने क वर्ग का पहला वर्ण लिखा है हुआ है यहाँ पे। तो क वर्ग का पहला वर्ण जब म से मिला, देखिए हमने ये कहा है ना पहले वर्ण के बाद म या न आएगा। इसका मतलब यही होगा कि इन सब के बाद मतलब वर्ग के पहले वर्ण के बाद म या न आएगा तो ये जो पहला वर्ण होगा वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है क वर्ग का पहला वर्ण है क,
धन म, तो म से मिला, तो हमारे ये जो क है, क किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगा में, अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये जो म है हमारा, ये वैसे का वैसे यहाँ पे रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पहले वर्ग को परिवर्तित कर दिया है अंगा में। तो जब इस टाइप का शब्द आपके पास आए विच्छेद करने को, तो जब यहाँ पे हम पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में करते हैं, तो आप करेंगे क्या विच्छेद करते समय? जो हमारा पांचवा वर्ण होता है उसे हम पहले में बदल देंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे अम्मानम है, तो इसका विच्छेद क्या होगा? अब हम इसे विच्छेद करने के लिए कैसे समझेंगे? जब हम ये जानते हैं कि ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है म, तो जब ये पांचवा वर्ण है तो विच्छेद करने के लिए ये जो आधा म है, स्वर रहित म है, इसको हम क्या करेंगे? म वर्ग के मतलब प वर्ग के पहले अक्षर को लिखेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अप, म को हम यहाँ पे प बना दिए हैं, धन, फिर मानम हमारा बच रहा है, हम यहाँ पे मानम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, अप का प और मानम का म, मतलब यहाँ पे वर्ग का पहला वर्ण लागू हो रहा है, प वर्ग का पहला वर्ण, म या न, म आया हुआ है, तो जो प है ये अपने आप के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं प वर्ग का पांचवा वर्ण होता है म, तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया है अम्मानम। अब चलिए इसके आगे हम समझते हैं। चलिए व्यंजन संधि के हम तीसरे नियम को जानते हैं, त का नियम। त का नियम मतलब त संबंधी नियम, क्योंकि जहाँ पे त संबंधी नियम कुछ प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने 6 प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे त संबंधी नियम होता है, इसका विच्छेद हम किस तरह से करते हैं, या विच्छेद हुए शब्दों को हम किस तरह से संधि करते हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं। त संबंधी नियम में पहला है त धन च / छ बराबर च। इसका मतलब ये है कि त के बाद च या छ आए तो त का च हो जाता है। अब देखिए इसी से हम डिफिनेशन को हमने यहाँ पे छोटा कर दिया है, तो इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि त के बाद च या छ आए तो त का च हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, तो उच्चारण, एक शब्द हमने लिखा है उच्चारण, इसका विच्छेद हम क्या करेंगे? उत धन चारण, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि त के बाद च आया हुआ है। देखिए त के बाद च आया हुआ है, तो इस त का च से मिलान होने पर क्या बन जाएगा? च, हलंत रहेगा आधा च, तो इसी आधे च को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और संधि विच्छेद करते समय यदि इसी आधे च को हमने यहाँ पे त का रूप दे दिया है। तो यही है त संबंधी का पहला नियम। अब त संबंधी नियम में दूसरा हम देखते हैं, हम त संबंधी नियम में त के बाद ज या झ आए तो क्या हो जाएगा? त का ज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जगत धन जननी, त के साथ जब हमने ज मिलाया है तो त का ज हो गया है। यहाँ पे हमने दर्शाया इसी तरह, जैसे हमने इसको बताया उसी तरह से ये भी है। तीसरे नियम में है त के बाद यदि ट या ठ आए तो क्या हो जाएगा? त का ट हो जाएगा। त तो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिखा ही है, बट इसका मिलान होने पर, त से ट को मिलने पर इस त का परिवर्तन आधे ट में हो जाता है। जैसे वृहत धन टीका, तो त के साथ ट मिलेगा तो इस त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ट में हो जाएगा। तो हो गया है व्रीह आधा ट, फिर ये टीका हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हो गया है वृहत टीका। इसी तरह से चौथा नियम क्या है? त के बाद यदि ड या ढ आए तो क्या हो जाएगा? त का परिवर्तन हमारा ड में हो जाएगा। तो जैसे देखिए उड्डयन, यही ड है, ये इसका विच्छेद हमने किया है उत धन डयन। तो यहाँ पर देखिए त और ड मिलकर क्या बन गया है? त का ड हो गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया, और इस ड को हमने यहाँ पे वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह से पांचवा है त के बाद यदि ल आए, त के बाद यदि ल आएगा तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ल में, सॉरी यहाँ पे हलंत रहेगा, आधा ल में परिवर्तन हो जाएगा त का।
तो हमने एक शब्द लिखा है उल्लेख। तो उल्लेख का आप यहाँ पे देखिए विच्छेद हमने क्या किया है, उत धन लेख। जब यहाँ पे त ल से मिलेगा तो इस त का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे ल में। तो देखिए ये त यहाँ से हट गया है और यही त आधा ल का रूप लेकर यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ। तो इस तरह से ये बन गया है उल्लेख। इसी तरह से हम 6वें नियम में देखते हैं, त संबंधी नियम में। त के बाद यदि ह आए, त के बाद जब ह आए तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। अब देखिए इसमें दोनों परिवर्तन होंगे। त के बाद ह आएगा तो ये त जो हमारा है वो किसमें बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और ये जो ह है ये ध में बदल जाएगा। तो जैसे देखिए उद्धरण, उद्धरण का जब हमने विच्छेद किया है तो यहाँ पे हमने उत धन हरण लिखा है, तो त का परिवर्तन आधे द में हो गया है और ह का परिवर्तन ध में हो गया है। तो ये हमारा बन गया उद्धरण। यहाँ पे हमने लिख दिया है पूरे शब्द को। इसी तरह से एक शब्द और हमने लिया है उद्धृत। अब देखिए उद्धृत को हम क्या करेंगे, जब इस तरह से हमने उत धन हरण लिखा है और यहाँ पे द और ध हो गया है, तो उद्धृत का हम क्या करेंगे, द का विच्छेद करते समय हम त कर देंगे और ध का हम ह कर देंगे, लेकिन इसमें जो री की मात्रा लगा हुआ है हम ह में लगा देंगे। तो उत धन हृत, त का द हो गया है, ह का ध हो गया है। इसमें जो मात्रा हमने री का लगाया है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब चलिए इसके 7वें नियम को हम देखते हैं। त के बाद यदि श आए, बड़ा श आए तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। जैसे सच्छास्त्र बराबर सत धन शास्त्र। जैसे यहाँ पे त का द हुआ था और ह का ध हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी है कि त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। तो देखिए त और श ये आपस में मिलने पर त यहाँ पे श में परिवर्तित हो गया है, आधे च में परिवर्तित हो गया है, और ये जो श है ये छ में परिवर्तित हो गया है। अब देखिए हम व्यंजन संधि के 5वें नियम को देखते हैं, चौथे नियम को देखते हैं। अब देखिए व्यंजन संधि के हम चौथे नियम को पढ़ेंगे। म का नियम अर्थात म संबंधी नियम। तो म के बाद वर्ग का पहला वर्ण मतलब क, च, ट, त या प वर्ण हो तो क्या होगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है म के बाद वर्ग का पहला वर्ण बराबर 5वां वर्ण। तो 5वें वर्ण को हम किस में लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार का सिंबल ये होता है, हम जैसे क लिख रहे हैं इसके ऊपर हमने एक डॉट लगा दिया है, बिंदु लगा दिया, तो ये क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। तो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क वर्ग का 5वां वर्ण होता है अंग, च का 5वां वर्ण होता है इया। तो यही है कि म के बाद वर्ग का यदि पहला वर्ण होगा तो म का क्या हो जाएगा, 5वां वर्ण। वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो किस में बदल जाएगा, 5वें वर्ण में। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है संकल्प, तो यहाँ पे हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे, सम धन कल्प। इसी तरह से संजय का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम धन जय। यहाँ पे देखिए संकल्प हमने ऐसा क्यों किया है, संकल्प को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि क आया हुआ है, सम धन कल्प। हमने यहाँ पे क्या किया है, म के बाद वर्ग का पहला वर्ण, सम पहला वर्ण क आया है, मतलब म हो गया यहाँ पे, म के बाद पहला वर्ण आया हुआ है, तो हमने क्या बताया यहाँ पे, क का 5वां वर्ण हो जाएगा। क का 5वां वर्ण अंग होता है, तो संकल्प को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, संकल्प लिख सकते हैं, हमारा ये राइट होगा। क का 5वां वर्ण हो जाता है अंग, तो इसी को हमने अनुस्वार के रूप में लिख दिया है और यहाँ से इसको अंग को हमने हटा दिया है, तो हमारा बन गया है संकल्प। इसी तरह से संजय, ज का जो 5वां वर्ण होता है तो ये होता है इया, तो इसको हमने अनुस्वार का रूप यहाँ पे दे दिया है। अब चलिए व्यंजन संधि के हम 5वें नियम को देखते हैं। छ का नियम, ये जो हमारा है छ का नियम, छ संबंधी नियम, तो ये होगा कोई भी स्वर के बाद यदि छ आए
तो छ से पहले च हो जाता है। कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले आधा च हो जाता है। जैसे स्वच्छंद, तो स्वच्छंद का विच्छेद क्या होगा? स्वधन छंद। तो देखिए एक स्वर आया हुआ है अ धन छ, तो बराबर क्या हो गया है? आधा च। तो इस तरह से ये हमारा हो गया स्वच्छंद।